नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। दंगल का नाम जब भी हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? एक ऐसी तस्वीर जिसमें दो पहलवान एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे हो और एक दूसरे को हराने के लिए, चित करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि हमने हमेशा से दंगल की यही परिभाषा सीखी है और जब भी दंगल की बात आती है तो हमारे आंखों के सामने एक ऐसी ही तस्वीर उभर कर आती है। लेकिन आज हम जिस दंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर शब्दों से बाण फेंके जाते हैं, शब्दों के बाण यहाँ पर चलाए जाते हैं। हंसी मजाक के रूप में, काव्य के रूप में एक दूसरे के ऊपर व्यंग्य किया जाता है। फिर चाहे राजनेता हो, केंद्र सरकार हो या किसी भी राज्य की राज्य सरकार, सभी के ऊपर व्यंग्य कसा जाता है। दरअसल हम जिस दंगल की बात कर रहे हैं, ये जो दंगल है ये राजस्थान के दौसा जिले में हर साल मनाया जाता है और इसका नाम है हेला ख्याल दंगल। हेला ख्याल दंगल यहाँ पर गणगौर के बाद मनाया जाता है और इस बार दौसा में 272वां हेला ख्याल दंगल का आयोजन किया गया था। इसकी एक खास बात और वो ये है कि यहाँ पर ये जो दंगल है वो लगातार 36 घंटे जारी रहता है। तो चलिए हेला ख्याल दंगल के बारे में आगे बात करने से पहले ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल इसकी शुरुआत 272 साल पहले की गई थी। मान्यता है कि उस समय लालसोट क्षेत्र के अधिकांश लोग व्यापार के लिए दूसरे राज्यों में रहा करते थे, जो कि गणगौर पर अपने पैतृक गांव आया करते थे। तो मनोरंजन के लिए उस टाइम हेला ख्याल दंगल की शुरुआत की गई थी और तभी से यह दंगल गणगौर के बाद होने लगा और एक तरह से उनका एक रिवाज बन गया। पहले दंगल का आयोजन झरंडे चौक पर हुआ करता था। बाद में फैलती ख्याति और प्रसिद्धि और बढ़ते श्रोताओं की संख्या के कारण 1961 से इस दंगल का आयोजन अब लालसोट के जवारगंज सर्किल पर होने लगा। पहले इस दंगल में कुछ ही गायक मंडलियां भाग लेती थी, लेकिन जैसे जैसे ये फेमस होता गया, इसकी ख्याति बढ़ती गई, वैसे वैसे आज इसमें पूरे 22 गायक मंडलियां इसमें शामिल होती है और प्रत्येक गायक दल में 40 से 50 गायक कलाकार इसमें भाग लेते हैं। और खास बात यह है कि इसमें किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर किसी डीजे का नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि यहाँ पर पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ही उपयोग किया जाता है। इनमें बाजा, ढोल, घेरे, मंजीरा, ढोलक, खड़ताल, पुंगी, चंड चिमटा सहित अन्य जो पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनका उपयोग किया जाता है। तो दंगल की इस परंपरा को जीवित रखने में वहां के लोक कवि हजारीलाल ग्रामीण का मुख्य योगदान रहा है। तो इस हेला ख्याल दंगल को सुनने के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक सहित देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न एरियाज में, विभिन्न हिस्सों में जहां भी जो भी राजस्थानी लोग रहते हैं वे यहाँ पर गणगौर पर जरूर पहुंचते हैं और इसमें शामिल होते हैं। तो आपको बता दें कि रजवाड़ा काल में यह हेला ख्याल संगीत दंगल नेता की मशालों के बीच में होता था, यानी कि तेल की मशालें जलाई जाती थी और उनके बीच में इस दंगल का आयोजन किया जाता था। इसके लिए तात्कालिक रजवाड़ों द्वारा तेल उपलब्ध करवाया जाता था और मशालची तैनात रहते थे। मीठे तेल की जलती मशालों के बीच इस दंगल में 4 चांद लग जाते थे और लोक गायक अपनी काव्य रचना की बेहतरीन प्रस्तुति दे पाते थे। इस दंगल में करीब 30 से 40 हजार श्रोता भाग लेते हैं। इसमें बूढ़े से लेकर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक तरह का श्रोता इसमें शामिल होता है। तो चलिए बात करते हैं कि इस बार का यानी 272वां दंगल इस बार कैसा हुआ, क्या क्या इसमें खास रहा। तो इस बार के दंगल में सबसे चर्चित विषय रहा रीट की परीक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई और रूस यूक्रेन का विवाद। यहाँ पर जो दंगल में जो गायक लोग होते हैं, जो गायक कलाकार होते हैं, उन्होंने रीट परीक्षा के मुद्दे पर जहाँ प्रदेश सरकार को घेरा, तो वहीं महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर व्यंग्य कसने में भी वे पीछे नहीं रहे और उसकी जमकर चुटकी ली। यहाँ पर तरह तरह के इसमें गाने गाए जाते हैं, तरह तरह की कविताएं गाई जाती हैं और तरह तरह के व्यंग्य किए जाते हैं। इस दौरान सभी लोग एक साथ मिलकर मां भवानी की पूजा करते हैं और उनसे देश की मंगल की कामना करते हैं। तो ये राजस्थान के दौसा जिले का एक अनोखा दंगल है, जहां पर शब्दों के बाणों से दंगल का आयोजन किया जाता है। 36 घंटे तक ये चलता है और लोग इसे खूब आनंद के साथ इसमें भाग लेते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रोता जुटते हैं
और 272 साल आज इस दंगल को चलते हुए हो गए हैं। तो ये हमारे राजस्थान में या हमारे पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो कई ऐसी पुरानी परंपराएं हैं, पुराने रिवाज है जो आज भी कायम है, और उन्हीं की वजह से हमारा देश बेहद खूबसूरत भी है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।